प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर से शाम के लिए हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रात्रि के समय हम प्रार्थना करते हैं कि पिता आपने हमें फिर एकत्रित किया इस शाम के समय, और पिता आप हमें बरकत और आशीष देंगे। आप मेरे घर को संभालेंगे, आप मेरे परिवार को आपने संभाल कर रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी आपने संभाल के रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप विश्वास रखते हैं और रखना चाहते हैं तो आपको इस प्रार्थना को अंत तक करना होगा। इसीलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग प्रार्थना को करें। अन्यथा यदि आपका मन ना करे तो हम आपसे पहले ही कह देते हैं कि आप प्रार्थना को ना ग्रहण करें, क्योंकि यदि आज हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अभिषेक करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। जो आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, कर्जे से आप दबे हुए हैं, अनेक प्रकार के श्राप, कर्जे, बंद से आपको परमेश्वर मुक्त करेगा। इस बात को यकीन रखना। आप कर्जे से दबे हुए हैं, प्रभु आपको दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हर प्रकार की चिंताओं से आपको बचा करके रखने वाला खुदा है। इसीलिए बड़े हिवाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े यकीन के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको वचन को देखना चाहिए, उसके बाद आपको प्रार्थना करना चाहिए। हम पहले वचन को इसलिए देखते हैं ताकि हमारा विश्वास धीरे धीरे मजबूत हो, हमारा मन लगने लगे प्रार्थना करने में। तो इसीलिए आपको बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। यदि आज हम बहुत विश्वास रखते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी गवाहियां भी आएंगी, इस बात को यकीन रखना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान आपके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करेगा। आप बहुत इस समय परेशान हैं, चिंतित हैं, चाहे वो पुलिस, कोर्ट कचहरी हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, सबको प्रभु यीशु मसीह आज़ाद करने चाह रहा है। वो आपके जीवन में एक नया मार्ग देगा, एक नया जो आप चिंता करते हैं, दुख है, मुसीबत है, आपके जीवन में प्रॉब्लम है, वो आपको हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त करेगा। यदि आज हमारा परमेश्वर आज हम पर आज रहम करेगा, वो आज हम पर विश्वास करता है कि मेरे बेटे और बेटियां हैं, आज ये मुझसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो मैं इसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं तब। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि शाम के वक्त और रात्रि के समय जो इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, घर में हैं, किसी प्रकार के डिप्रेशन में हैं, किसी प्रकार की मुसीबत में हैं, इस समय पड़े हुए हैं, उनकी फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उलझन रहती है, घबराहट रहती है अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, जीवन को लेकर के। इसीलिए आपसे हम कहते हैं कि अगर यदि आपको उलझन है, आपको घबराहट, आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं मेरे को समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आता, तो जरूर आप कमेंट के माध्यम से बताइए, प्रॉब्लम लिखिए, उसके बाद नाम लिखिए, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में और बरकत और आशीष देगा। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ सके, और लोग प्रभु में नए लोग आ सकें। यदि हम किसी को नए एक व्यक्ति को भी ला सकते हैं अगर परमेश्वर में, तो परमेश्वर की महिमा होगी, स्तुति होगी, और उसके लिए परमेश्वर हमें अभिषेक करेगा। इसीलिए यदि आज हम किसी व्यक्ति को, नए व्यक्ति को अगर हम जोड़ते हैं, प्रभु के वचन को सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, और उसके जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाए। कोई व्यक्ति हो सकता है डिप्रेशन में हो, चिंता में हो, दुख में हो, मुसीबत में हो, यदि आपके एक शेयर कर देने से या आपके बता देने से तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन में काम करना शुरू कर दिया, क्या वो आपको आशीष नहीं देगा? क्या आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं मैंने किसी भाई के माध्यम से प्रभु को पाया और परमेश्वर को पाया और उसके जरिए मैं परमेश्वर तक पहुंचा? तो इसीलिए परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर किया करिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते नहीं हैं, ना ही कमेंट करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, लाइक करेगा। जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के वचन को, आशीष को पाना चाहते हैं और अपने घर में बरकत को देखना चाहते हैं, हर एक मसीह भाई बहन शाम के वक्त परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर ने ये भी कहा है, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ। यदि क्या आज हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा था कि मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, यानी वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही था जो मनुष्य के रूप में आया था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। तो इसका मतलब है पिता और पवित्र आत्मा एक ही है। इस बात को याद रखना, और पुत्र, इस बात को यकीन रखना कि एक ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि ये तीन जो आप देख रहे हैं, पवित्र आत्मा और पिता और परमेश्वर को आप देख रहे हैं, तो यकीन रखना कि खुदा एक ही परमेश्वर है। उसी ने कहा था
कि मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों के कारण ही मेरा विश्वास करो। क्या आज हम उसके पर कामों को नहीं देखते हैं? क्या परमेश्वर दूसरों के कामों की आपके जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ होंगी, परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए होंगे आपके जीवन में, आपकी बहुत सारी गवाहियाँ होंगी। तो इसका मतलब है यदि हम उसके नाम से नहीं जानते, उसके नाम से नहीं जानते, तो उसके कामों से तो हमें पहचानना चाहिए। यदि आज हम पहचानते हैं तो परमेश्वर ने सच सच कहा था। क्या कहा था? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। परमेश्वर हमेशा यूज करते थे, कहते थे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है वे, परमेश्वर वचन कहता है, ये काम जो मैं करता हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा? ये जो मैं काम करता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, करता हूँ, और वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेंगे आप सभी लोग। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझ में, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूँगा, या फिर मैं उसे दूंगा, और उसे मैं हर एक घटी और कमी को पूरा करूँगा। क्या आज हम सचमुच विश्वास करते हैं, यकीन रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं कि वो पिता है और पिता ही हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है? पिता और पुत्र एक ही है। अगर इतना हम यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी जीवन की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम परमेश्वर तक पहुंच चुके हैं और परमेश्वर हमें बरकत और आशीष देगा। और इतनी समय जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज इनको परमेश्वर बरकत और आशीष देने जा रहा है। तमाम प्रकार के दर्द, तमाम प्रकार के दुख, तमाम प्रकार की मुसीबतों से आपको आजाद करने जा रहा है। आज मैं जानता हूं कि इस समय जो चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, इसीलिए आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको तमाम प्रकार की बीमारियों से आजाद करने के लिए आया है। सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की सब पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपके जीवन में हर एक प्रकार की घटी और कमी उसको परिपूर्ण करेगा। इसीलिए आज आपको चिंतित नहीं होना, आज आपको दुखित नहीं होना, आज आपको परेशान नहीं होना है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका सलूशन है। यदि आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, तो कितने दिन रहेंगे? 1 से 2 दिन, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए एक नया मार्ग जरूर देगा, एक उत्तम मार्ग जरूर देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज हम बुखार है, या हमारे अंदर फीवर है, या हम डिप्रेशन में या चिंताओं में है, तो उसका परमेश्वर सोल्यूशन आपको देगा। लेकिन हमें यकीन रखना होगा, भरोसा रखना होगा कि आज मेरी ज़िंदगी में जो भी आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ख़राब हो चुकी, अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं सकते हैं, उनके लिए अच्छी तरीके से उनके लाइफ के बारे में, उनके दिनचर्या, लाइफ स्टाइल जो भी उनकी है, अपने बच्चे, अपने बच्चियों के बारे में आप सोचते हैं, आप चिंतित हैं, आप उनके माता पिता हैं, और परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझ पर यकीन रखते हो, भरोसा रखते हो, तो आज मैं तेरी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूँगा। यानी आज हम संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, तो रात्रि के समय आज जितने भी मसीह भाई बहन ये आवाज़ जो कानों तक पहुँच रही है, हर एक कानों तक आवाज़ पहुँच रही है, तो उनके जीवन में काम परमेश्वर करेगा, इस बात को यकीन रखना। क्योंकि आज लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बरकत देता, उनको आशीष देता, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करता है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग जुड़ सकें, और लोग प्रभु में आ सके, और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम कर सके, और परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। इसीलिए परमेश्वर के वचन को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और सीखना है और समझना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज मैं पहली बार आप सभी लोगों से कहता हूं कि जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं, वो जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप प्रभु में चलेंगे और प्रभु आपको आशीष देगा, और परमेश्वर के वचन को आपको हम सिखाने और बताने की पूरी कोशिश किया करेंगे कि आप सीख सकें, आप जान सकें। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जितने लोग भी जुड़े हैं, सबके घर में परमेश्वर बरकत और आशीष देता है। इसकी बात को यकीन रखना, भरोसा रखना। यदि आज हम विश्वास के द्वारा इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज जितने लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से, परमेश्वर उनके घर में बरकत और आशीष देगा। मैं जानता हूँ कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर एक बातों को जानने वाला यहोवा खुदा परमेश्वर
परमेश्वर है। इसीलिए जितने भी भाई मेरे बहनें जितने भी हैं वो आज परमेश्वर पर यकीन रखते हैं और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा वो ग्रहण करते हैं। हर एक प्रकार के विचार, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की नेगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग जो होती है आपके जीवन में, आपके लाइफ में, वो हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगे। यदि आज हम तमाम प्रकार की बीमारियों को लेकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आज हम संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से वो चलाने वाला आज है। यीशु नासरी के नाम से आज आपकी हर प्रकार की बीमारियां चलेंगी, हर प्रकार की चिंताएं और जो शैतानी ताकत आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहनों के जीवन में काम करती है, वो अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, वो जो काला जादू किसी प्रकार का भी हो, परमेश्वर ने क्या कहा है, वचन में परमेश्वर ने कहा है किसी प्रकार की अंधकार की शक्ति तेरे जीवन में काम नहीं करेगी। यदि हम यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं, यदि हम अंधकार की शक्तियों को मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा विश्वास है कच्चा है और तेरा मन कच्चा है और तू कमजोर है। इसीलिए यदि हम एक संपूर्ण मन से होकर के यहोवा पर यकीन करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं, एकत्रित करते हैं और ध्यानपूर्वक से प्रार्थना को सुनते हैं और इन बातों को फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हमारी इसमें सहायता करता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सहायता से हमें अभिषेक करता है। तो आज आपको चिंतित नहीं होना, आज आपको परेशान नहीं होना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं आज करता हूं इससे भी तुम बड़े बड़े काम करोगे, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने तो मुर्दों को जिलाया, क्या इससे बड़ा कोई कार्य हो सकता है? नहीं, परमेश्वर ने कहा तुम इससे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें बहुत सामर्थ्य दी, बहुत ताकत दी है। इसीलिए उस पवित्र आत्मा की आपको यूज करना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमें आज मिला है तो हमें अभिषेक करना चाहिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, दुआ करना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए और इस चैनल के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए, तो ताकि और लोग जुड़े और लोग प्रभु में प्रार्थना करें, विनती करें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है यदि आज तुम जो भी मेरे नाम से मांगोगे पिता से, वो हर एक प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी। यदि आज आप ज्ञान को मांगते हैं, बुद्धि को मांगते हैं, समझ को मांगते हैं, ताकत को मांगते हैं, आपको चाहिए क्या? अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, मुझे हर प्रकार की घटी और कमी से वो पूरा करेगा, पूरा करने वाला खुदा है। इसीलिए परमेश्वर ने ये भी कहा है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारे पास हमेशा रहता हूँ। तो आज हमारे पास जब परमेश्वर है वो कहता है मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तो आज हमें किस बात का डर है? आज संसार में आपको कोई साथ नहीं देता, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस के, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके हस्बैंड या भी कोई भी हो सकता है, आपके पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे पे डिपेंड मत होइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्यार करना अलग बात है, लेकिन डिपेंड होना नहीं, अपना अपना विश्वास है। प्यार करिए, परमेश्वर ने आपको प्यार करना सिखाया, अपने माता पिता भाई बहनों से, सभी से, अपने पड़ोसी से प्यार करना सिखाया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पर डिपेंड हो जाएं, नहीं, इसे हस्बैंड है और पति और पत्नी है, दोनों हैं, इसमें आपको दोनों को विश्वास करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए कि खुदा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। मुझे स्ट्रांग होना है, मुझे मजबूत होना है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो संसार में, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है। और जो लोग हिंदी भाषा को समझते हैं और ये बातों को समझ पा रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बरकत और आशीष देने चाह रहा है, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके मन में किसी प्रकार की दुविधा है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, किसी प्रकार की मुसीबत है, उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और यदि हम थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं कि राई के दाने के बराबर ये यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमें बरकत और आशीष देता है। हमें किसी भी चीज़ की कोई घटी और कमी नहीं होगी। यकीन रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करता है। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आपको संपूर्ण मन से यहोवा की प्रार्थना को ग्रहण करना होगा इस सुंदर से शाम के लिए के द्वारा। बड़े हृदय में अपने अपने अंदर जितनी भी आपके अंदर बुराइयां हैं, किसी भी प्रकार की आपके अंदर निराशा है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उसे दूर करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज हम खुदावन आपके चरणों में आकर के सुंदर से समय के लिए प्रार्थना
करते हैं कि पिता आज आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार को, आपने सभी को सुरक्षित रखा, आपने मेरे बिजनेस में मदद की, मेरे जॉब में मदद की, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहन जो भी मेरे सदस्य हैं पिता, आप उनकी देखभाल करते, इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि आज आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी सदस्य बीमार है, तो बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना होगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके एक हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इसी वक्त के कि आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन जो भी आपके घर में सदस्य हैं, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति उनके जीवन से जाएगी। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके घर से, आपके जो भी किसी भी कारणवश अगर काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर में, आपके परिवार में यदि है तो इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी यीशु नासरी के नाम से लिखते हैं उनके घर में उनको बरकत और आशीष दे। उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान सबसे प्रेम करता है, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, वह हिवाव रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके घरों में, आज उनके बिजनेस में, आज उनके जॉब में, उनके हर एक घटी और कमी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहे हैं। हर एक प्रकार की समस्या सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें परेशान है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, मुसीबत में है, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम जाए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खुदावंद आपसे मांगते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं और अपने मन की बातों को आप तक पहुँचाते हैं बेटा, वो अपनी हर एक मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, उनकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को देख पिता परमेश्वर। इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने खुद अपने घर के परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदावंद आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं जितने लोग विश्वास के साथ, उनके हृदय में विश्वास होना चाहिए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और हर प्रकार के शक आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो सकारात्मक विचार की ओर आपका मन नहीं जाता, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं आप नकारात्मक की ओर आप जाते हैं, आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं किसी भी लेकर के, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा जॉब नहीं लगता, मेरे बिजनेस में घाटा हो जाता है, मेरी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस समय प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए उस खुदावन को जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने उसने मनुष्यों को बनाया और जिसने मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी और संसार की उसने रचना की। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों को पर हाथ रखें और तमाम प्रकार के आप जो क्लेश झेल रहे हैं आज उन्हें परमेश्वर छोड़ के आपकी जिंदगी से वो हर प्रकार की समस्याओं को वो छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार के नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो भी आपके अंदर से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु
आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज इनके घर में बरकत दे। जिस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं खुदावन यीशु नासरी के नाम से, वो हर एक घटी और कमी को आप मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को पूरा करने वाले खुदा आप, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और वो चतुर जो शैतान है, जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है, आज वो आपके जीवन में पीड़ित, आपको दुखित करता, आपको चिंतित करता, आपको परेशान करता, आपके बिजनेस में लॉस होता, आपके घर में, परिवार में आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, जितने लोग चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने जब अनेक रोगियों को चंगा किया, अनेकों रोगियों को उसने, लकवे के रोगी, मुर्दों को जीवित किया, परमेश्वर ने लकवे के अंधों को ठीक किया, रोशनी दी, उनके जीवन में प्रकाश दिया, तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश नहीं देगा? देगा। इस प्रार्थना को आपको सुनना है, केवल सुनना है और अपनी मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जो आप कमजोर हो चुके, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन में क्यों ना हो, आपके बिजनेस, आपकी जॉब नहीं लगता, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। तमाम प्रकार की जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो निर्बलताएं आपके घर में हैं, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में हैं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के अशुद्ध और असाध्य रोग, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए, जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके तमाम प्रकार की महामारियां और महामारियां जो भी उनके जीवन में सहित है, तमाम प्रकार की, उन्हें तमाम प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, उनके हर प्रकार की पीड़ित और दर्द भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज खुदावन आज आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं, हर प्रकार के मार्ग जो आपके बंद पड़े हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की संकट, आपको परमेश्वर नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है जिसमें आप फलवंत हो सके, फल को ला सके। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीषें देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर के, चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से, आज हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु से उनको आप सुरक्षित रखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, हृदय में जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम से, दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की जो भी संसार में बीमारियां हैं, सभी को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जितने लोग हिम्मत रखते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। हर प्रकार की शैतानी आज आपके ताकत की जो भी आपके जीवन में आती है, जो आपको वीक करती है, आपको कमजोर करती है, आपको घबराहट और उलझन आपके जीवन में लाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, परमेश्वर उसको ठीक करने जा रहा है। हर प्रकार की मधुमेह, सिर से लेकर के पैर तक, टीबी, नींद ना आना, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जो भी है, आज वो सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आज आप इस विश्वास करते हैं, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की जो हृदय रोग है, फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, फिजिकली आप वीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा है यदि तो फिजिकली भी वीक हो चुका है तो परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। क्योंकि खुदावन आज आपको संभाल लेगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं उस खुदावन पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपके जीवन में मानसिक रोग हो, अनेक प्रकार की आपके जीवन में उलझन है, घबराहट है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने हर प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर उलझन और घबराहट आपके जीवन में आ ही गई है और आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है, ताकि उसमें आप चल सकें, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के आज आपके दर्द दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। यदि आप विश्वास रखते हैं, हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आपके परमेश्वर वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद जो आपका पवित्र वचन है पिता यीशु नासरी के नाम से, जो उसमें लिखा है, आपने कहा है कि पितावंद खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे भेड़े किस तरीके से भटक गई हैं, लेकिन आज आपकी जो भी भेड़े हैं पिता, आप उनको चरवाहा हैं, आप उनके चरवाहा हैं। आज वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावंद वो आपके चरणों पे, आपके सामने घुटने को टेक करके, आपके सामने हाथों को फैला करके मांगते हैं, जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है उसको आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले खुदा आप हैं। जितनी भी मसीह भाई बहन की गवाहियां आती हैं उनके जीवन में उनको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से आप दबे हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में है, मुसीबत में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, शादी के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, टेंशन, आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप इस संसार पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर खुदावंद कहता है, तो मुझ पर यकीन नहीं करता, तो मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तो मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। वो हर एक प्रकार की मुहैया कराने वाला है, वो हर एक चीज को आपको आजाद करने वाला खुदा है। चाहे आप किसी भी कोर्ट कचहरी से टहल रहे हैं, आपका केस चल रहा है, यीशु नासरी के नाम से वो खत्म होने वाला है। यदि आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपका जीवन एक नया करने जा रहा है, एक आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा आज वह हमारे साथ है। यदि हमारा विश्वास दृढ़ निश्चय है और हम बड़ी हिम्मत के साथ, अगर आपका दिल कच्चा नहीं है, अगर आप विश्वास रखते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ यदि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन की सारी दुख, सारी चिंताएं, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि वो खुदावंद, वो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आज आपने विश्वास से, संपूर्ण मन से आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा है, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने चाह रहा है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, जब परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो क्या आज आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी? कब? जब हम विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे। इसीलिए आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हर एक मसीह भाई बहन के लिए। इसीलिए इस वीडियो को जाते जाते आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके आप इसे शेयर कर दें, ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग परमेश्वर के वचन में जुड़ सके, और लोग आशीष को पा सके। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको समझ सके और आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए। यदि आज आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू।